हर मौत का कारण कोरोना दिखाने से डॉक्टरों को मिल रहा है इंसेंटिव। आइए देखते हैं ये क्लिप। कोविड-19 पॉजिटिव मरीज को डिक्लेयर किया तो आपको 13,000 पर पेशेंट के हिसाब से ट्रस्ट को मिलेगा जी। और अगर आपने अस्पताल को और अगर आपने किसी मरीज को कोविड के साथ वेंटिलेटर पे डाल दिया, जो कि वहां से कभी पेशेंट नहीं निकलता, और ये बात भी बताऊंगा कि वेंटिलेटर का नुकसान क्या है। उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि हम डैमेज कर रहे हैं और हम मार देते हैं उल्टा जी। तो कभी भी वेंटिलेटर से आता नहीं। और जो अकॉर्डिंग टू दी जो फिजियोलॉजी है बॉडी की, उसके मुताबिक वेंटिलेटर जो कि इतना पॉजिटिव प्रेशर होता है वो एल्वोलाई को वैसे ही डैमेज कर देता है, मरीज वहां से नहीं निकलता। और उसमें लपेट के रखना जी। उन्होंने फिर ये कहा कि अगर आप कोविड पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं तो $39,000 विल बी फॉर ईच पेशेंट जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक बढ़ाते रहेंगे अपना धंधा, अलग अलग अफवाहों से आम इंसान को परेशान, क्योंकि जनता को किया जा रहा है वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार। हर दूसरे दिन नई खबर, कभी सही कभी गलत, कभी कुछ न्यूज चैनल, कभी कोई अखबार, एक दूसरे का खंडन। ये तैयारी चल रही है बहुत बड़े गेम की। पिछले 2-3 महीनों में मैंने चीन, WHO, USA के षड्यंत्र के नाम से कई वीडियोस बनाई हैं, जो YouTube एंड Facebook के पेज पे पार्ट 1 से पार्ट 8-9 के रूप में पड़ी हैं, लेकिन कुछ उसमें डिलीट हो चुके हैं YouTube से, लेकिन Facebook पे अभी हैं। अब मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ। WHO ने फिर नई अफवाहों का सिलसिला शुरू कर दिया। WHO ने फिर डराना शुरू कर दिया। तो WHO ने कहा जिन देशों में केस घट रहे हैं वहां दूसरी लहर आ सकती है। इसे आप क्या कहोगे? मेरी नजर में तो ये डर का व्यापार है। वहीं दूसरी ओर 27 मई को दैनिक भास्कर की खबर थी, वुहान लैब की डिप्टी डायरेक्टर की चेतावनी, फिर फैल सकते हैं कोरोना से भी खतरनाक वायरस। WHO के सहारे बैठे हैं, इसलिए आज ये समय आ गया। WHO और एलोपैथी ने मिलकर कहा था हम कोरोना को हराएंगे, फिर कहा हमें कोरोना को हराना है, कुछ दिन पहले कहा हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। राजीव दीक्षित जी भी कुछ साल पहले यही बातें करते थे। अब मैं आपको बताता हूं लोग क्यों मर रहे हैं। आइए देखते हैं पूरा सच। आज कोविड-19 उस मैराथन की तरह हो गया जिसमें हिस्सा लेने वाले हर एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट तो मिलता ही है। इस बात का प्रूफ आपको ICMR, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नई गाइडलाइन से मिल जाएगा, जिसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसके अनुसार व्यक्ति को मरने के बाद WHO के कहने पर ICMR द्वारा कोविड-19 का पेशेंट बनाया जा रहा है। कंफर्म केस मतलब जिस व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट मृत्यु से पहले पॉजिटिव पाया गया उसको लिखा जाएगा। दूसरा, संदेह के आधार पे जिसमें कोई एक एपिडेमियोलॉजी हिस्ट्री या 2 या 3 क्लिनिकल फीचर जो कोरोना से मिलते हो, यदि मृत्यु के दौरान पाए जाते हैं तो उसे भी कोरोना वायरस से मरने वालों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। अब क्या है एपिडेमियोलॉजी हिस्ट्री? यदि 14 दिन पहले किसी को कोई एक भी लक्षण आया हो, यदि किसी ऐसी जगह की ट्रैवल हिस्ट्री या ऐसे क्षेत्रों में निवास किया हो जो कोविड-19 हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए थे, और कोविड-19 मामलों के साथ संपर्क में आया हो, कोविड-19 हॉटस्पॉट के ऐसे मरीज जिनको बुखार या सांस के लक्षण हो, यदि उनके संपर्क में आया हो, किसी को बुखार या बुखार के साथ सांस के कोई लक्षण हो, किसी को शुरुआत में WBC और लिम्फोसाइट्स में कमी हो, लंग्स कंजेशन जैसे लक्षण हो, ये सारे लक्षण जो मैंने बताए, इनमें से किसी को कुछ भी मृत्यु के दौरान पाया गया तो एक स्वस्थ व्यक्ति को भी कोरोना का नाम दे दिया जाएगा। मार्च में पब्लिश हुई एक रिसर्च में बताया गया कि इन दवाइयों की वजह से हार्ट इंजरी हो रही है, जो 3 में से 1 पेशेंट की मौत का मुख्य कारण है। इसके अलावा 27 मार्च 2020 को जामा कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुए एक जर्नल में बताया गया पिछले 40 सालों से एंटी मलेरियल एंटीबायोटिक जब एक साथ प्रयोग की, उस टाइम पे दिल की धड़कन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं दोनों दवाइयाँ, जिससे सडन हार्ट फेल होता है। ये रिपोर्ट देखिए। 11 मई 2020 को खबर थी 42% मृतक दिल के मरीज। कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों में लगभग 80 से 85% लोग वो शामिल थे जिनको पहले से ही डायबिटीज, किडनी, फेफड़े संबंधी बीमारियां थी। 20 मई 2020 की खबर थी कि बिना कोरोना संक्रमण के भी दुनिया में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत होती ही रहती है। और ये रिपोर्ट UN की भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भी। वो क्लियर कहता है कि दुनिया में एक दिन में लगभग
3,60,000 बच्चे पैदा होते हैं और लगभग 1.5 लाख लोग तो दुनिया में मरते ही हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि सारे चैनल, सारे न्यूज़पेपर, सारे आर्टिकल, सारे रिसर्च पेपर सब झूठ हैं, क्योंकि इन सब का तो यही कहना है कि दुनिया में इतने लोग तो हमेशा मरते रहते हैं। लेकिन फिर इस मौतों को कोरोना का नाम क्यों दिया जा रहा है? सिर्फ WHO के और बड़ी बड़ी कंपनियों के, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर। मुबारक हो, अब नहीं किया जाएगा जानवरों पर किसी भी दवाई का परीक्षण, क्योंकि अब इंसान ही हो गया तैयार और इंसान के ऊपर ही होगा एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोविड-19 के कुछ एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभी बाकी हैं। इसलिए तैयार रहिए कि आपका अगला योगदान आपका हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यह है मूवी का अगला पार्ट। सबसे पहला केस मिला वुहान में, चाइना में, दिसंबर 2019 को। WHO द्वारा 30 जनवरी 2020 को इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया और 11 मार्च को पेंडेमिक। वहीं भारत में कोरोना का आक्रमण हुआ 31 जनवरी 2020 को। सबसे पहले शुरू हुए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन, जो सिम्टम को कुछ समय के लिए दबा रहे थे, लेकिन पक्का इलाज नहीं था। फिर धीरे धीरे ये वायरस चीन से और देशों में फैलने लगा। इसको देखते हुए WHO ने 25 फरवरी को कहा कि रेमडेसिविर, जो कि एक एंटीवायरल है, अच्छा रिजल्ट दे सकती है और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रयोग शुरू हो गया एंटीपायरेटिक, एंटीहिस्टामिन जैसी दवाइयों के साथ। ऐसे ही कई एंटी-HIV का ट्रायल शुरू हुआ, जिसमें लोपिनावीर और रिट्रोवीर शामिल थी। सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन ध्यान देना, इन कॉम्बिनेशन में कहीं किसी जानवर पर आज तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, सीधा इंसान को ही गिनी पिग बना दिया गया। भारत में स्थिति अभी खराब नहीं थी, लेकिन हम पीछे कैसे रहते, इसलिए ICMR ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। उन्होंने भारत में कोविड से बचने के लिए 23 मार्च को एंटी मलेरियल ड्रग यानी हाइड्रोक्लोरोक्विन को अच्छा बताया और DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी इस पर मुहर लगाई। अब भारत को कुछ मिले और वो ना बांटे, ऐसा हो नहीं सकता। तो 16 अप्रैल से ही भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन को 55 और प्रभावित देशों में भेजना शुरू कर दिया। 7 मई को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक टीम ने रिसर्च पब्लिश करवाई कि HCQ हाइड्रोक्लोरोक्विन कोरोना वायरस पर काम नहीं करती। तो क्या था? ये सब आपको डराने का एक तरीका था, आने वाली दवाइयों को खरीदने के लिए पहले से आपका दिमाग तैयार करना। 25 मई को फिर एक खबर आई कि हाइड्रोक्लोरोक्विन के प्रयोग से हर 6 में से एक व्यक्ति की मौत हो रही है, यानी कि ये HCQ भी ले रही है जान। आइए जाने कैसे। मेडिकल जर्नल द लैंसेट, जो बड़ा मशहूर है, के एक अध्ययन के अनुसार जिन लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी गई, उनमें हर 6 में से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिन्हें क्लोरोक्विन के साथ एक एंटीबायोटिक जैसे अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन दी गई। उन 5 में से एक की मौत हुई। जिन्हें भी हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन के साथ एक एंटीबायोटिक दी गई, उनमें से 4 में से एक की मौत हो गई। और जिन कोविड-19 के मरीजों को इनमें से कोई दवा नहीं दी गई, उनमें 11 में से सिर्फ एक मौत हुई। तो अब आप खुद सोचो, लोग मर क्यों रहे हैं? अब ये भी कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर क्या, एक्सपेरिमेंट तो हो गया ना। क्या हुआ? कुछ लोग ही तो मरे। आप में से कुछ लोग तो अभी भी समझने को तैयार नहीं है। आखिर हम कब तक इन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते रहेंगे? अभी भी समय है खुद को बचाने का। और एक बहुत ही आसान तरीका है, जिससे ना कोई साइड इफेक्ट है और ना ही कोई अगली बीमारी। अगर TFF यानी कि टंग फ्रेंडली फूड ना खाकर BFF बॉडी फ्रेंडली फूड खाया जाए, तो हम सब अपने शरीर के pH लेवल को बैलेंस करके रख सकते हैं, जिससे हमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी और ना ही कोई वायरस, बैक्टीरिया हमारी बॉडी पर अटैक कर पाएगा। हम इसलिए कई साल से लोगों को pH बैलेंस डाइट चार्ट बता रहे हैं और बना बना के दे रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी खुद उनसे लड़ने में सक्षम हो जाएगी। मैं स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर और हमारी संस्थान की वेबसाइट दिखा रहा हूं। अगर आप में से किसी को कोई भी बीमारी है और pH बैलेंस डाइट चार्ट आप चाहते हैं, तो हमें मैसेज करें। हम आपको 3 से 4 दिन में ही संक्रमण से कैसे मुक्त होना है, इन्फेक्शन को कैसे दूर करना है, उसका डाइट चार्ट भेज देंगे, जिससे आपकी बॉडी का pH
बैलेंस हो जाएगा। तो कैसा भी इन्फेक्शन जब आपको लगेगा और आपने पीएच बैलेंस डाइट चार्ट अपना लिया तो आप बिना किसी दवाई के ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे मैंने बताया कि हम लोग क्यों मर रहे हैं। जो आप बार बार सवाल पूछ रहे हो मेरे YouTube के चैनल पे, फेसबुक पर, कि लोग क्यों मर रहे हैं। लोग मर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स की वजह से। अगर आप लोग सब बचना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो आयुर्वेद को अपनाओ, अपनी डाइट को सुधारो, गर्म पानी पियो, उसके गरारे करो, हल्दी वाला पानी पियो, नहीं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करो। मैं पिछले कुछ दिन से YouTube और Facebook पे पूरी सीरीज बना रहा हूं, ये पूरा कोरोना का कैसा WHO, चाइना और अमेरिका का षड्यंत्र है, इसके पार्ट्स हैं। आप YouTube पे जाके, Facebook पे जाके ढूंढ सकते हो। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के समर्थकों से और भाई राजीव दीक्षित जी के समर्थकों से, जो दिन रात जब भी मेरी कोई वीडियो आती है उसको फटाफट पूरे देश में फैला देते हैं। जिसका फायदा क्या होता है, लोगों को आयुर्वेद समझ आ रहा है और लोग आयुर्वेद में आना शुरू हो रहे हैं, लोग आयुर्वेद पे भरोसा कर रहे हैं। और आयुर्वेद पे आना मतलब देश का पैसा देश में रहेगा, क्योंकि जब भी आप एलोपैथी की कोई दवाई खाते हो तो देश का पैसा बाहर जाता है। तो मैं सभी देशभक्तों से अपील करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे बढ़ाएं, पूरे देश में हर एक के मोबाइल में इसको फैला दें। धन्यवाद।